ज्यादा आबादी से संसाधनों पर दबाव का मतलब जीवन की क्वालिटी में कमी और कम आबादी मतलब अधिकतम लोगों के लिए जीवन की बेहतरी, ज्यादा मौके वगैरह। अब तक ऐसा ही लगता रहा, लेकिन अब कम से कम 2 एशियाई देशों दक्षिण कोरिया और जापान में तेजी से घटते जन्म दर का मतलब है कि ऐसा ही हाल रहा तो कुछ वर्षों में उनकी आबादी आधी रह जाएगी और उसका असर देश की आर्थिक, सामाजिक स्थिति और सुरक्षा पर भी होगा। एक सोशल स्ट्रक्चर में चेंज है जिससे वर्कफोर्स श्रिंक हो रहा है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, विशेषकर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ रहे हैं। इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी बहुत है। वर्कफोर्स में कम युवा लोगों के प्रवेश के साथ आर्थिक विकास धीमा हो जाता है, जिससे सरकार की एजिंग पॉपुलेशन को सपोर्ट करने में क्षमता पर बहुत ही प्रेशर पड़ता है। दक्षिण कोरिया इसे एक संकट बता रहा है और जापान के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि हालात सुधारने के लिए बस 2030 तक का ही समय है। दक्षिण कोरिया के सेंसस के मुताबिक 2023 में 2,30,000 बच्चों का जन्म हुआ। ये उसके पिछले साल के मुकाबले 7.7% या 19,200 कम है। दक्षिण कोरिया में 2006 से लगातार जन्म दर कम हो रहा है। एशिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में साल 2100 तक आबादी आधी हो जा सकती है। जापान में 2023 में जन्म दर में ऐतिहासिक गिरावट हुई, 5.1%। 7,58,631 जन्म हुए, 2022 से 8 लाख कम। शादियों की संख्या दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे कम, 4,89,281 और मौत की संख्या रिकॉर्ड हाई, करीब 16 लाख। ये हाल तब है जब सरकारें तमाम सब्सिडी, बेबी सिटिंग का खर्चा, IVF का खर्चा दे रही हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि बच्चे पालना, पढ़ाई का खर्च बहुत है और अच्छे वेतन वाली नौकरियां नहीं। बड़ा मसला महिलाओं का भी है, जिनसे इन देशों में भी उम्मीद की जाती है कि बच्चे मुख्य तौर पर वही पालें, घर का काम भी करें और नौकरी में ब्रेक लेना हो तो वो भी वही करें। इसलिए कई लोग बच्चे ना होना या अकेले रहना बेहतर समझते हैं। दूसरी तरफ चीन में अब जन्म दर घट रही है और सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत हो गया है। तो क्या चीन से सबक लेकर और इस खतरे को भांपते हुए भारत को अभी से गंभीर कदम उठानी चाहिए? बड़ी यंग पॉपुलेशन के कारण भारत की पॉपुलेशन नंबर्स में वृद्धि जारी रहेगी, क्योंकि इतनी संख्या में हमारी यंग पॉपुलेशन है। हमें इसे एक समस्या के रूप में नहीं देखना चाहिए, किंतु एक एजुकेटेड और स्किल्ड आबादी एक ताकत हो सकती है हमारे देश के लिए, क्योंकि लोग न केवल रिसोर्सेस के कंज्यूमर है, बल्कि वे रिसोर्सेस के क्रिएटर भी हैं। भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड का लीवरेज कर सकता है। भारत ने छोटा परिवार, सुखी परिवार की मुहिम, जागरूकता मुहिम, मीडिया अभियान वगैरह चलाए हैं, लेकिन किसी कानून के पक्ष में नहीं है। इसका असर भी धीरे धीरे हो रहा है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।